आज इंतजार बस 8 बजे का हो रहा है, क्योंकि 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। ये दिलचस्प होगा जानना देखना कि क्या चौथी बार आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने का या नहीं। बहुत ही दिलचस्प है। अभी हम बाहर देख रहे हैं कि ठंडा मौसम है, लेकिन सियासी सरगर्मी लगातार बहुत दिनों पहले से ही बढ़ गई थी। बिल्कुल प्रियंका, आप ठीक कह रही हैं। मौसम बिल्कुल सर्द है, लेकिन सियासी पारा हाई है और गर्मी सियासत में जरूर देखी जा रही है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, जिस तरीके से आप भी कह रही हैं, देखना होगा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में दोबारा से आ पाती है या नहीं आ पाती है, यानी कि दिल्ली अपने नाम कर पाती है या नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिसने जमीनी स्तर पर इस बार इतनी मेहनत की और जमकर मेहनत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए, जो कि बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड है, तुरुप का इक्का है, जहां जाते हैं वहां जीत दर्ज कराते हैं। लेकिन ये उनकी भी अग्नि परीक्षा की दिल्ली में जब चुनावी प्रचार करने उतरे तो जनता के मन में जगह बना पाए या फिर नहीं, या फिर अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार की छवि बार बार अपनी लेके जनता के बीच जाते हैं और कहते हैं कि मैं जनता की अदालत में खड़ा हुआ हूं, अगर आपने मुझे पास कर दिया तो यानी कि मैं दिल्ली की कमान एक बार फिर से संभालूंगा। तो जनता उन्हें पास करती है या फेल करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और आज ये तस्वीर सामने आ जाएगी, क्योंकि आज की तस्वीर सिर्फ आगे आने वाले 5 सालों की पिक्चर क्लियर नहीं करेगी दिल्ली के लिए प्रियंका, बल्कि आम आदमी पार्टी के भविष्य की तस्वीर को भी क्लियर करेगी। क्योंकि दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है, तो यानी कि अरविंद केजरीवाल जो खुद को बार बार कट्टर ईमानदार कहते हैं, उनकी वो छवि जनता के बीच अभी भी कायम है और जनता उन्हें पसंद कर रही है, उनके द्वारा किए गए कामों को पसंद कर रही है, और इसका असर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रख लीजिए, अगर अरविंद केजरीवाल जीत नहीं पाते हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी अगर नहीं जीत पाती है, सरकार नहीं बना पाती है, तो ये सीधे तौर पर ना सिर्फ इसका नुकसान उन्हें दिल्ली में झेलना पड़ेगा, बल्कि अन्य राज्यों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और उन्होंने यही कहा था कि मैं दिल्ली की कुर्सी पर तब तक नहीं बैठूंगा, सीएम की कुर्सी पर, जब तक कि जनता मुझे जिता नहीं देती है। सागर का रुख कर लेते हैं। सीएम आतिशी के घर के बाहर आप मौजूद है सागर, लेकिन सीएम आतिशी की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि देखिए मैं तो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली हूं, अरविंद केजरीवाल बनने वाले हैं। 2015 रहा हो या 20 रहा हो, कालका जी से आम आदमी पार्टी जीतती रही है। लेकिन रमेश सिंह बिधूड़ी जहां से वो खड़े हुए हैं, वो खुद भी विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मुकाबला टक्कर का है। जीत किसकी होगी, क्या समझ में आ रहा है वहां? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल अगर हम आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं की बात करें, चाहे आतिशी हो या फिर केजरीवाल हो या फिर संजय सिंह हो या फिर सौरभ भारद्वाज हो, सभी ये नेता अपनी जीत को लेकर आश्वस्त तो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ और बयां की। एग्जिट पोल अब से कुछ ही देर में एग्जिट पोल में देखिए तब्दील होंगे और दिल्ली की जनता ने जो वोट किया है तय हो जाएगा कि आखिर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर कौन सी सरकार अब बदलेगी। कुछ ही देर में देखिए ईवीएम मशीन अब खुलने वाला है और अब जो बीजेपी ने मेहनत की है ग्राउंड पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो देखिए बीजेपी को फायदा मिला, वोटिंग का पैटर्न किस तरह से बदला, 27 सालों का सूखा जो बीजेपी का था वो देखिए अब खत्म होने की उम्मीद बीजेपी लगातार जता रही है। क्योंकि लगातार जिस तरह से कई आरोप लगे आम आदमी पार्टी पर, बीजेपी ने उसको बहुत बेहतर तरीके से भुनाया है। यही नहीं, दिल्ली के अगर 70 विधानसभा सीटों की बात करें तो कई ऐसी सीटें जहां पर लगातार बीजेपी का पलड़ा लोकसभा चुनाव की बात से भारी दिखाई दिया है। और इस बार जो 60% से ज्यादा लगभग वोटिंग हुई है, 61%, पिछले लगभग 3 बार के चुनाव से वोटिंग का पैटर्न ये कम भी दिखाई दिया है। ऐसे में जब ये वोटिंग का पैटर्न और प्रतिशत जब ये कम होते हैं, तो ऐसे में जीत हार का देखिए फासला यहाँ पर थोड़ा सा बदलता है। सरकारें भी बदलती हैं, दिल्ली में लगातार ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये बताते चले आए। ऐसे में कई सारे ऐसे संकेत हैं जो लगातार ये बता रहे हैं कि हाँ, दिल्ली में आज हो सकता है कि सरकार में बदलाव हो सकता है। क्योंकि एग्जिट पोल जो 12 में से 10 एग्जिट पोल इस बात को बयां किए। अब देखिए तस्वीरें कुछ ही देर में साफ होने वाली हैं। काउंटिंग सेंटर पर लगातार पुलिसकर्मियों का, केंद्र के जो पुलिस बल है उनका कड़ा पहरा इस समय दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में मतपेटियां खुलेंगी और जब काउंटिंग देखिए पहले होगी बैलेट पेपर से, उसके बाद जब ईवीएम खुलेगा तो धीरे धीरे लगभग 3 से 4 घंटे में तस्वीरें साफ हो जाएंगी 70 विधानसभा सीटों पर कि आखिर सत्ता में कौन काबिज होगा। क्योंकि 27 सालों के बाद बीजेपी जीत का देखिए स्वाद यहां पर चखना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी कड़ा पसीना बहाया। कल के दिन जब हमारी बात आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह से हुई तो उन्होंने कहा कि लगभग 1/3 बहुमत से हम सत्ता में आएंगे और 2
2/3 बहुमत से देखिए उन्होंने जिक्र किया था। वैसे में संजय सिंह के दावों में देखिए क्या यहाँ पर बिल्कुल सच्चाई दिखाई देती सागर। है। और अगर बात करें बीते दिन की, तो गोपाल राय ने तो बल्कि आंकड़ा भी दे दिया था कि हमारी सभी विधायकों के साथ मीटिंग हुई है, मंथन हुई है, 55 सीटें हम जीत रहे हैं, कुछ 5-10 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, कड़ी टक्कर है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा अब से थोड़ी देर बाद जब तस्वीर साफ होगी तो किसकी जो एक एनालिसिस है वो सही निकल रहे हैं, सटीक निकल रहे हैं मीनाक्षी। लेकिन वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों की बात करें तो आज का दिन बेहद खास है। आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता किस पर भरोसा जता रही है। त्रिकोणीय पूरा मुकाबला है और ये देखना दिलचस्प होगा कि चौथी बार किसको मौका मिल रहा है। और बिल्कुल आपको जो ये ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, जो आपको अभी 0-0 नजर आ रहे हैं, इसमें सुबह 8 बजे से नंबर बढ़ने भी शुरू हो जाएंगे, जो पिक्चर धीरे धीरे साफ कर देगा कि आखिरकार किसकी सरकार बनने वाली है। अब देखिए मैदान में बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी से लेकर के कांग्रेस तक है, कड़ा मुकाबला भी दो पार्टियों में नजर आ रहा है। लेकिन सरकार किसकी, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। दिल्ली की 70 सीटों पर कुल 699 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। दिल्ली में कई वीवीआईपी और हॉट विधानसभा सीटें हैं जिन पर पूरे देश की नजरें हैं। नई दिल्ली, कालकाजी, पटपड़गंज, जंगपुरा, ओखला समेत कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 11 जिलों में 19 मतगणना केंद्र हैं। ईवीएम को 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्ट्रांग रूम में रखा गया है। 350 सीसीटीवी की निगरानी में मतगणना होगी। मतगणना केंद्रों पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। हर मतगणना केंद्र पे हम लोगों ने डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर और एक्सरे बैगेज स्कैनर की भी व्यवस्था की है। हर मतगणना केंद्र पे 2 कंपनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स दी गई है, लिहाजा 38 कंपनी सीएपीएफ्स की इन 19 मतगणना केंद्रों के लिए तैनात है। मतगणना से पहले काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दिल्ली पुलिस ने 4 लेयर की सुरक्षा के साथ काउंटिंग सेंटर को पूरी तरह घेर लिया है। सुरक्षा के लिए जो हमारे काउंटिंग सेंटर्स हैं, स्ट्रांग रूम्स हैं, उनका एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसमें 3 लेयर सिक्योरिटी रहती है। उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट जिस दिन से ईवीएम्स वहाँ पे रखी गई हैं तभी से वो करा जा चुका है। और साथ ही साथ जो काउंटिंग सेंटर के आसपास की तैयारी की बात है तो एक हमने व्हीकल की मूवमेंट पे उनके आसपास थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन रहेगा जो डिस्ट्रीब्यूशन के समय पे भी रहा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 60.44% मतदान हुआ। बड़ा सवाल ये कि क्या दिल्ली की जनता तीसरी बार आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर दिल्ली की सत्ता की चाबी सौंपेगी या फिर कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को हासिल कर सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर दिल्ली की जनता बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को अब सत्ता में लेकर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन आज का है। AR/VR स्टूडियो के जरिए रिपब्लिक भारत पर आपको दिखाते हैं कि ये मुकाबला कितना दिलचस्प नजर आया और फिलहाल जब रुझान सामने आने लगेंगे तो किस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, चाहे बात आम आदमी पार्टी की करें, भारतीय जनता पार्टी की करें, कांग्रेस की करें या अन्य की, ये जो शून्य संख्या आपको दिखाई दे रही है ये नंबर धीरे धीरे फिल होने लगेंगे और कितनी सीटें इनकी झोली में आई है, दिल्ली के दिल में कौन है, जनता ने किसको पसंद किया है, ये साफ होने लगेगा। बेहद ही दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिला। कई मुद्दे गूंजते हुए नजर आए, कई हॉट सीटें रही हैं। आम आदमी पार्टी की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, किसकी सीटें कितनी रहेंगी, कौन लीड लेता हुआ नजर आएगा, ये भी जल्द साफ हो जाएगा।
और कोमल भी हमारे साथ जुड़ गई है प्रवेश वर्मा के घर के बाहर से। प्रवेश वर्मा हो या नई दिल्ली सीट की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल हो या संदीप दीक्षित हो, एक ऐसा मुकाबला जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कोमल कि आखिरकार जीत कौन दर्ज करता है। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि हमने पिछले दिनों तस्वीरें देखी कि प्रवेश वर्मा किस तरीके से कटआउट ले गए, वहां पर कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो कि हावी रहे यमुना के मुद्दे के अलावा, और आज क्या लग रहा है वहां पे?